अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। आज की हमारी जो वीडियो है वो है टॉप के फैमिली बाइक्स के ऊपर, यानी कि टॉप फैमिली बाइक्स 150 सीसी कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आपके पास अवेलेबल हैं। तो आज हम बात करेंगे उन तमाम बाइक्स के बारे में। वैसे अगर फैमिली बाइक्स की बात की जाए तो फैमिली बाइक्स हमारे पास 70 सीसी से शुरू हो जाते हैं, यानी कि 70, फिर 100, 110, 125, फिर उसके बाद 150 और 150 तक ये सिलसिला चलता रहता है फैमिली बाइक्स का। 150 से ऊपर जो अभी मोटरसाइकिल्स हैं वो फैमिली बाइक्स नहीं है, फिर वो उनकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे फैमिली बाइक्स के बारे में और देखेंगे कि ये फैमिली बाइक्स क्यों हैं और बेस्ट क्यों हैं ये। तो बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे लिस्ट में जो सबसे पहले पर नंबर पर मोटरसाइकिल आ जाता है वो है सुजुकी का GS150। सुजुकी GS150 को हम क्यों कहते हैं कि ये फैमिली बाइक है। अब उसकी कुछ रीजंस हैं, जिसमें पहली रीज़न है इस मोटरसाइकिल की सीट। इस मोटरसाइकिल की सीट आपके सामने है, बिल्कुल फ्लैट सीट आपको मिल जाती है इस मोटरसाइकिल की, जिसकी वजह से आप इसके अलावा एक और चीज़ भी है, इसका जो टैंक है वो भी फ्लैट है। और ये एक मेन रीज़न है कि ये फैमिली बाइक कहलाता है, क्योंकि पाकिस्तान में फैमिली बाइक वो होता है जिस पे आप कम अज़ कम 5 इजीली बिठा लें, 5 लोग इजीली बिठा लें, यानी कि 2 बच्चे और आप फैमिली। ये कम अज़ कम इस मोटरसाइकिल पे या किसी भी मोटरसाइकिल पे जिसकी सीट फ्लैट है उस पर बैठने चाहिए, तो वो एक फैमिली बाइक कहलाता है। बहरहाल सीट वाला मसला तो नहीं है इसके अंदर, ना ही सीट वाला मसला है, ना ही इस मोटरसाइकिल के अंदर टैंक वाला मसला है, तो इसके ऊपर आप फैमिली ईजिली बिठा सकते हैं। दूसरी रीज़न जो इसकी है वो है इस मोटरसाइकिल की कंफर्ट। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 150 सी कैटेगरी का इंजन मिल जाता है और इस इंजन के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल नहीं है। इस इंजन के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल ना होने की वजह से कुछ वाइब्रेशंस आपको मिल जाती हैं मोटरसाइकिल के अंदर। बाकी अगर इस मोटरसाइकिल की सीट की बात की जाए तो सीट इसकी बहुत अच्छे लेवल की सीट नहीं है, नॉर्मल सीट आप इसको कह सकते हैं। अगर आप इसकी सीट चेंज करवाते हैं या सीट कवर इस पर अच्छे वाला लगवाते हैं तो काफ़ी बेहतर हो जाती है इसकी सीट। इसके अलावा अगर बात करें इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की, तो ये भी एक मेन रोल प्ले करती है फैमिली बाइक्स के अंदर। अब इस मोटरसाइकिल की जो पेट्रोल एवरेज मिलती है वो आपको बहुत ज़बरदस्त 45 तक कम अज़ कम मिल जाती है, यानी कि कम अज़ कम 45, और मैक्सिमम की अगर आप बात करें तो 55 प्लस भी इस मोटरसाइकिल की एवरेज ली जा चुकी है। तो मोटरसाइकिल की एवरेज का कोई मसला नहीं है, मोटरसाइकिल के पार्ट्स का कोई इशू आपको नहीं मिलेगा। इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, और मोटरसाइकिल के पार्ट्स की अगर कॉस्ट की बात की जाए तो वो भी नॉर्मल है। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर जो सीट है वो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल है। बाकी इसका इंजन ड्यूरेबल है, सबसे बेस्ट इंजन मैं कहूँगा कि इस मोटरसाइकिल का आपको मिलता है। पावर वाइज कोई मसला नहीं है, 12 हॉर्स पावर इस मोटरसाइकिल के अंदर है और भगाने में ये 120 प्लस चला जाता है। अब अगर इस मोटरसाइकिल की प्राइस की बात कर ली जाए तो सुजुकी ने अपनी प्राइजेस अपडेट किए हैं, और अपडेट करने के बाद अब सुजुकी का जो GS150 है इसकी प्राइस आपको मिल जाती है 3,89,000 रुपीज़। इसके बाद हम नेक्स्ट मोटरसाइकिल की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो इसके बाद नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है सुजुकी का ही GR150। अब सुजुकी GR150 को रखने की रीज़न क्यों है, उसकी रीज़न भी पहले आपको यही दूंगा कि इसकी सीट फ्लैट है और इसका जो टैंक है वो भी फ्लैट है। लेकिन इसकी सीट और टैंक में और सुजुकी GS150 की सीट और टैंक में बहुत फ़र्क है। फ़र्क इन अ सेंस के आप कह सकते हैं इसकी शेप डिफरेंट है। शेप के साथ साथ आप फैमिली जो है ख़ास तौर पे वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल बैठेगी GS के अंदर बनिस्बत सुजुकी GR के। उसकी रीज़न इसकी सीट की थोड़ी सी कर्वनेस है और इसके टैंक का थोड़ा सा उठाव है। बाकी GS150 में और इसके अंदर फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं GR150 की सीट के बारे में। तो सीट बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट सीट आपको मिल जाती है, और GS150 से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो उससे काफ़ी बेहतर सीट है। टैंक की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल का टैंक लुक वाइज काफ़ी बेहतर लगता है आपको। उसके अलावा अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो इस मोटरसाइकिल की जो पेट्रोल एवरेज है मिनिमम 38 तक मिलती है। 35 से 38 तक इजीली मिल जाती है इस मोटरसाइकिल की एवरेज, और अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो 48 से 52 तक इसकी एवरेज मिल गई है। अच्छा, फैमिली बाइक्स के लिए जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मोटरसाइकिल के अंदर है पड़ी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फ्लैट इसके अंदर है, लेकिन फ्लैटनेस उस तरह नहीं है जिस तरह सुजुकी के अंदर है, सुजुकी GS के अंदर। अगर आप GR150 के अंदर 4-5 बंदे बिठाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा मसला हो सकता है, लेकिन GS के अंदर उतना मसला नहीं होगा उसकी बनावट की वजह से। बाकी अगर हम बात करें कंफर्ट की तो कंफर्ट लेवल आपको GR के अंदर बहुत बेहतर मिल जाएगा GS से, क्योंकि इसके शॉक्स अच्छे हैं, इस मोटरसाइकिल की सीट काफ़ी बेहतर है और इस मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर बैलेंसर इंस्टॉल है, जिसकी वजह से
बाइक जो है वो कम से कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करके देता है आपको, और आप काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। अगर आप 70-80 पे क्रूज़ करते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होता इसके अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल की प्राइस की, तो इस वक्त जितने भी आपके पास 150 कैटेगरी के मोटरसाइकिल हैं, आप अगर बनाली को निकाल देते हैं तो बनाली के अलावा सुजुकी, यामाहा, होंडा और चाइना जितने भी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्राइस आपको मिलती है इस मोटरसाइकिल की, यानी कि सुजुकी GR150 की। अब सुजुकी GR150 की जो करंट प्राइस चल रही है वो है 5,47,000 रुपीज़, 5,47,000 रुपये इस मोटरसाइकिल की प्राइस है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मोटरसाइकिल आ जाता है वो है होंडा का CB150F। अब होंडा CB150F फैमिली बाइक क्यों है, अब उसकी भी आपको कुछ रीजंस देता चलूँ। पहली बात तो है इसकी कंफर्ट। मोटरसाइकिल के अंदर आपको कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगी, सीट बहुत ज़बरदस्त है इसकी। इस मोटरसाइकिल की जो शॉक्स हैं इस मोटरसाइकिल के वो बहुत अच्छे हैं, और उसके साथ इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है उसमें आपको बैलेंसर मिल जाता है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल कम से कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, और 80-90 की स्पीड पे आप काफ़ी इजीली क्रूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मोटरसाइकिल की सीट की बात करें, टैंक की बात करें, तो वो एक इशू है इसके अंदर। इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर आप सीट की बात करते हैं तो उसका इतना मसला नहीं होता, फैमिली इजीली बैठ जाती है इसके ऊपर, लेडी अगर आप कोई बिठाते हैं तो वो इजीली बैठ जाती है इसके ऊपर। लेकिन मसला आ जाता है बच्चों का। जब आप बच्चों को टैंक के ऊपर बिठाते हैं तो फिर हैंडल का थोड़ा सा मसला आपको फेस करना पड़ता है, और अगर आपका कद छोटा है तो फिर वैसे ही आपको मसला ज़्यादा फेस करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा ऊपर की तरफ बैठते हैं, आपकी सीट थोड़ी सी नीचे है, टैंक ऊपर होने की वजह से बच्चे थोड़े से ऊपर हो जाते हैं और आपको फिर नज़र नहीं आता इस तरह। तो ये छोटा सा मसला है बस। बाकी मोटरसाइकिल के अंदर कंफर्ट का कोई इशू नहीं है। पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो पेट्रोल एवरेज मोटरसाइकिल की नॉर्मल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है और बुरी भी नहीं है। 35 से 38 तक ये मोटरसाइकिल मिनिमम आपको एवरेज दे देता है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इस मोटरसाइकिल से आपको एवरेज जो है वो 45 से 48 तक मिल सकती है। वो फिर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इस मोटरसाइकिल को किस तरह चलाते हैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अगर हम फीचर्स को देख लें तो मीटर में आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। RPM है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर। इसी तरह GR के अंदर भी आपको यही तमाम चीज़ें मिलेंगी। GS के अंदर जो है वो एक दो चीज़ें मिसिंग है, लेकिन बाकी आपके पास कंप्लीट है। इसके अलावा अगर हम होंडा के अंदर असेंबलीज़ को देखें तो असेंबलीज़ में इसके अंदर आपको जो किल स्विच है वो मिसिंग मिलेगा, बाकी सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, यानी कि डिपर अवेलेबल है, सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है। GR की बात की जाए तो GR कंप्लीट है इस मामले में। GR के अंदर आपको जो किल स्विच है वो भी मिल जाता है। अब अगर GS की बात करें तो GS के अंदर आपको किल स्विच भी मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर डिपर अवेलेबल नहीं है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें मिसिंग है, बस बाकी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। इसके बाद पार्ट्स की अगर बात करें तो इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। अब इसमें सबसे एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल जो मैंने आपको बताया है वो है सुजुकी का GR150, जिसके पार्ट्स भी आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे। उसके बाद आपके पास होंडा आ जाता है। होंडा के पार्ट्स आपको उससे सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन जो सुजुकी का GS है उससे महंगे मिलेंगे आपको इसके पार्ट्स। अब जो GS है वो यहाँ पर सबसे सस्ता मोटरसाइकिल है, और मेरे ख्याल में अगर आपने फैमिली के लिए मोटरसाइकिल परचेज़ करना है, मैंने तो आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन अगर फैमिली के लिए कोई मोटरसाइकिल परचेज़ करना है तो मैं कहूँगा कि आप सुजुकी का जो GS150 है उसकी तरफ जाएँ। प्राइस की बात कर लेते हैं होंडा की, तो होंडा की जो इस वक्त करंट प्राइस चल रही है वो आपको मिल जाती है 4,97,900 रुपीज़। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।